प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि आज के इस दिन में आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम परमेश्वर का वचन जो देखेंगे वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 21वें वचन से। यह एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, हनोक के बारे में। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशलय का जन्म हुआ। मतुशलय के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ हनोक के बारे में बात की जा रही है कि वो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 365 वर्ष की उसकी आयु थी, जिसमें से 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। एक लंबा सफर परमेश्वर के साथ चला, फिर एक ऐसा आशीष उसे मिली कि वो परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। दो व्यक्ति जब एक साथ चलते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यदि उनके बीच में एक मत वो हैं, उन बातों से वो एग्री हैं, तभी वो साथ चल सकते हैं। नहीं तो दो व्यक्तियों का एक साथ चलना संभव नहीं है। आमोस 3:3 में लिखा हुआ है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो परस्पर सहमत नहीं हैं तो वो एक संग नहीं चल सकते। क्या बातें हैं जो दो व्यक्ति जब एक साथ चलते हैं तो उनकी एक साथ चलने में या उनकी यात्रा में क्या साझा होना चाहिए कि उनकी यात्रा और उनका सफर जो है वो लंबा रहे और वो साथ चल पाए? नंबर 1, उन दोनों की मंजिल एक होनी चाहिए। यदि उन दोनों की मंजिल एक है तो वो दोनों एक साथ चल सकते हैं। या हनोक के बारे में लिखा गया है कि वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी एक मंजिल दोनों की एक होनी चाहिए। नंबर 2, दोनों का मन, उनका हृदय, उनके विचार एक जैसे होने चाहिए। और तीसरी बात, जो दो व्यक्ति चल रहे हैं उनका रफ्तार या उनकी गति एक जैसी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हनोक ने इतना लंबा सफर तय किया है तो वो परमेश्वर के साथ सहमत था। उनकी मंजिल एक थी, उन दोनों का हृदय एक जैसा था, उनके विचार एक जैसे थे और यहाँ तक कि उनकी गति एक जैसी थी। इसीलिए वो एक लंबा सफर तय कर पाए। ये तो हनोक की बात हुई, पर आपके और मेरे बारे में क्या है? यशायाह 55:8 में लिखा है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है, ये परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है। और हमारी और परमेश्वर की मंजिल एक है क्या? यदि हम अपने बारे में आज देखें तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हम किसके साथ चल रहे हैं, हम किस संगति में चल रहे हैं, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसी ही हमारी आशीषें होंगी। एक अच्छी संगति चरित्र को बना देती है और एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर की मंजिल परमेश्वर का राज्य है। क्या आपकी और मेरी मंजिल परमेश्वर का राज्य है? परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों की गति, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। यशायाह 55:8 में ही आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहे हैं, ना मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो फिर हम क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? यदि आज हम चलना चाहते हैं तो कुछ बातें हमारे को सीखनी होंगी जो परमेश्वर ने के साथ हनोक ने चलते हुए आशीष पाई। वो आशीष यदि हम पाना चाहते हैं तो हमें उस खुदा के साथ साथ चलना होगा, हमें उसके साथ सहमत होना होगा, उसी मंजिल पर चलना होगा जो परमेश्वर की मंजिल है। वैसे ही विचार रखने होंगे और वैसी ही हमारी गति होनी चाहिए। कई बार हम इतने ढीले पड़ जाते हैं, इतने आलसी हो जाते हैं कि परमेश्वर हमसे आगे निकल जाता है और हम पीछे छूट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी तेज भागते हैं कि हम परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं। आज इस वचन में परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि यदि तुम ये कहते हो कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, फिर अंधकार में चलें,
तो हम झूठ बोल, फिर हम अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम ये कह रहे हैं हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठे हैं। हमारी संगति उसके साथ तब होगी जब जैसा वो परमेश्वर ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से हम सहभागिता रखते हैं। 1 यूहन्ना 1:6-7 में आपको ये वचन मिलेगा। यदि हमारी सहभागिता उसके साथ है तो हम अंधकार में नहीं चल सकते। तब हम झूठ बोल रहे हैं कि हम उसके साथ चल रहे हैं, हम सहभागी हैं परमेश्वर के साथ। पर यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है तो जैसा वो ज्योति में चलता है वैसे ही हम भी ज्योति में चलेंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ हम चल नहीं सकते कभी भी। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं हम उसके साथ चल नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब हम परमेश्वर के साथ में अपनी दोस्ती रखते हैं, संगति रखते हैं, एक सफ़र शुरू करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है हम उस सत्य को जानें कि वो कौन है, क्या कर सकता है और उसने हमारे लिए क्या किया है। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं तब हम उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। जो साथी हम चुनते हैं, यदि आपने परमेश्वर को अपना साथी चुना है तो आप उस सत्य को जानते हैं तो आप उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हनोक के बारे में कहा गया है कि हनोक विश्वास ही से उठा लिया गया और उसके उठा लिए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इब्रानियों 11:5 में यह लिखा गया है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी जब हम जिसके साथ संगति रखते हैं उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसे प्रसन्न करते हैं। और परमेश्वर के साथ चलना, साथ साथ चलना का यही अर्थ है कि जब हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं, उसे जान जाते हैं, तब हम उसे प्रसन्न करते हैं। मत्ती 6:24 में लिखा है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु भी मेरे दोस्त हैं और भी मेरे बहुत से दोस्त हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमारे साथ हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी की सुननी है, उसी की सेवा करनी है और उसी से प्यार करना है। उसी के साथ हमारी मंजिल एक होनी चाहिए। उसी खुदा के साथ साथ हमें चलना है। हम उस सत्य को जानें, उस सत्य पे विश्वास करें। जब हम विश्वास करते हैं तब हम उसकी बातें सुनने लगते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं हैं, तब हम वो बातें मानने भी लगते हैं। तब हमें वो संगति अच्छी लगने लगती है और तब हमें उस संगति में आनंद आने लगता है। तब हमारी दिशा और उस हमारे दोस्त की दिशा एक हो जाती है। तब हमारी मंजिल एक हो जाएगी, हमारे विचार एक हो जाएंगे, हमारी गति एक समान हो जाएगी और हमारी दिशा एक हो जाएगी। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हम क्या आशीषों को पाते हैं, उसके लिए अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन, अगर हम इब्रानी उत्पत्ति की पुस्तक के 18वें अध्याय में देखें तो वहाँ सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने में मिलता है कि जब 3 मनुष्य, यहोवा जब परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं अब्राहम को, 3 मनुष्य उसके पास आते हैं और जब वो आकर सारी बातें उसके साथ करते हैं कि किस तरह से बसंत ऋतु में सारा को अगले साल एक बेटा होगा। और अब्राहम जब ये बात सुनता है, सारा जब ये सुनती है, वो हंसती है। पर अब्राहम उनकी खूब सेवा करने के लिए तैयार रहता है कि तुम खाना खाए बिना यहाँ से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उनकी आओ भगत करता है, वो सारा उनके संग संग रहता है। और फिर क्या होता है, 18वें अध्याय के अगर हम देखें 16वें वचन में, तो वहां लिखा है फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। अब्राहम से सारी बातें करने के बाद जब वो वहां से चले तो उनकी दृष्टि सदोम की तरफ गई और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। यहाँ अब्राहम उनके साथ साथ चल रहा है और जब अब्राहम साथ साथ चल रहा है तब अगले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। अब्राहम साथ साथ चल रहा है और परमेश्वर कुछ करने पर है अभी नया, और वो क्या करने पर है, जो उसने करना है उसके बारे में वो कह रहा है कि क्या मैं इससे छुपा कर रखूं। जब हम उस परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, किसी के भी जब हम साथ चलते हैं तो हम इतनी घनिष्ठता में आ जाते हैं, उस रिलेशन में आ जाते हैं कि वो हमसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखता, फिर अपनी बातें हम पर जाहिर करता है। और यही यहाँ परमेश्वर ने किया। वो कह रहा है कि ये जो मेरे साथ चल रहा है अब्राहम, क्या मैं इससे ये छुपा कर रखूं जो मैं करने वाला हूं। और क्या करने वाला है परमेश्वर, हम सब आगे पढ़ सकते हैं कि सदोम का पाप, वो कहता है कि सदोम का पाप इतना बढ़ गया है,
सदोम और अमोरा को नष्ट करने की जब परमेश्वर ने ठानी थी, वो बात उसने उस अब्राहम के ऊपर जाहिर कर दी। जब दूत उस तरफ मुड़े सदोम की तरफ, तो उसी समय अब्राहम यहोवा के आगे आकर खड़ा हो गया। क्योंकि वो अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, उन दूतों के साथ साथ चल रहा था, इसीलिए वो एकदम आगे आकर खड़ा हो गया। ऐसी बात जो सदोम और अमोरा को नष्ट करने की थी, किसी के ऊपर प्रकट नहीं की गई, लेकिन वो छिपी हुई बात परमेश्वर ने उस अब्राहम के ऊपर जाहिर कर दी, क्योंकि वो संग संग चल रहा था और उसे वो मौका मिला कि वो एकदम आगे आ गया यहोवा के। और आगे हम पढ़ सकते हैं 23वें वचन से आगे कि किस तरह वो एक मध्यस्थी की प्रार्थना वहां करने लगा, एक बार्गेनिंग करने लगा कि यदि तुझे वहां 50 लोग मिलते हैं, यदि 45 मिलते हैं, यदि 40 धर्मी मिलते हैं, तो तू उन्हें छोड़ देगा। वो धर्मियों के लिए यहां मध्यस्थी कर रहा है। जब हम उस खुदा के साथ चलते हैं, तब हम इस आशीष को अपने जीवन में पाते हैं कि जो उसके गुप्त रहस्य हैं, जो उसका गड़ा हुआ खजाना है, उसे हम अपने जीवन में जान पाते हैं। वो रहस्य, वो भेद परमेश्वर के, वो हमारे ऊपर वो जाहिर करता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, शमूएल के बारे में लिखा गया है कि शमूएल जब वहां परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के संदूक के पास लेटा हुआ था, यहोवा ने उसको पुकारा। कहां पर था वो? जहां उसे होना चाहिए था। उस परमेश्वर के संदूक के पास लेटा हुआ था और यहोवा ने उसे वहां पुकारा। वो उस आवाज को सुन सका क्योंकि वो वहां पर था जहां उसे होना चाहिए था। वो उस परमेश्वर के संग था। उस धीमी सी आवाज को भी हम सुन लेते हैं जब हम उस खुदा के संग संग चलते हैं। आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि तुम मेरे संग संग चलो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी गति, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी दिशा मेरे समान हो जाए। जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, हनोक उठा लिया गया परमेश्वर के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें वहां लेकर जाऊं, अपने पिता के घर, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी अद्भुत बात है कि जब हम उस खुदा के साथ चलें, इतना लंबा सफर हम तय करें कि खुदा हमें उठा ले अपने साथ। और वही हमारी मंजिल है, वही उसने हमें लेकर जाना है, वही हमें जाकर रहना है। तो क्यों ना हम अपनी संगति उस खुदा के साथ रखें। दो स्वामियों की सेवा ना करें, 2-3 दोस्त बनाकर ना घूमें। ये भी मेरा दोस्त है और ये भी मेरा दोस्त है, यीशु भी मेरा दोस्त है और भी मेरे बहुत से दोस्त हैं। अगर हमारे बहुत से दोस्त हैं तो हम बहुतों की सुन नहीं सकते। हमें एक ही आवाज को सुनना होगा, हमें एक ही के साथ अपने विचार मिलाने होंगे, हमें एक ही की गति को अब के साथ चलना होगा, हमें अपनी गति उसी रफ्तार में लेकर चलनी होगी। यदि हम देखते हैं लूका के 2 अध्याय में, तो वहां हम बड़ा खूबसूरत एक वर्णन पढ़ते हैं कि किस तरह हर साल यीशु मसीह के माता पिता यरूशलेम को जाते थे फसह के पर्व के लिए। और जब यीशु मसीह 12 साल के थे, तब वो वहां गए उस फसह के पर्व में। और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे, तो यीशु मसीह वहां यरूशलेम में ही थे, पर लेकिन माँ बाप को नहीं मालूम चला कि वो वहां रह गए हैं और वो उस भीड़ के साथ निकल लिए आगे। ये आपको 2 अध्याय के 41वें वचन से मिलेगा। वहां लिखा है, वो नहीं जानते थे कि यीशु पीछे रह गए हैं, पर वो अपनी यात्रा में आगे निकल गए। और जब एक दिन का पड़ाव उन्होंने पूरा कर लिया, तब उन्हें मालूम चला कि यीशु हमारे साथ नहीं है। तब वो सब जगह उन्हें ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वापस जब यरूशलेम में आए, तब उन्होंने वहां उसे पाया। तब वो क्या कहते हैं कि हम तो कितना कुढ़ रहे थे, हम तुझे ढूंढते थे। 49वें वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम क्यों मुझे ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? वो कह रहे हैं अपने माता पिता से कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ होना था। मैं तो वहीं था, लेकिन तुम लोग आगे निकल गए। और यही हाल हमारा होता है। प्रभु तो वही है, लेकिन कई बार हमारी दौड़ इतनी तेज होती है कि हम उस खुदा से आगे निकल जाते हैं। हम उसके साथ अपनी गति नहीं मिलाते। वो तो वही है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन हम वहां से आगे निकल जाते हैं। खुदा कह रहा है कि अपनी गति मेरी गति के समान बना लो, मेरे संग संग चलो, ना मुझसे आगे भागो, ना मुझसे पीछे छूट जाओ, पर मेरे संग संग चलो। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक हो जाएं। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी सारी जब ये बातें तुम्हारे अंदर आएंगी, तो पता लग जाता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है। तुम सत्य को जानते हो। अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझ पर विश्वास करोगे, विश्वास करोगे तो मेरी सुनोगे, और मेरी सुनोगे तो उसे मानोगे। और जब मानोगे तो तुम्हें उस संगति में आनंद आएगा,
तब तुम्हारी और मेरी दिशा एक हो जाएगी, तब तुम्हारी और मेरी मंजिल एक हो जाएगी, और तब ये जाहिर हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा खुदा है जिसके मैं संग संग चलता हूँ और मैं इससे प्रेम करता हूँ, यही मेरे जीवन की प्राथमिकता है। तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा साथी ये है। जब हम खुदा के संग चलते हैं, हमें वो अपनी छिपी हुई बातें भी, जो गुप्त की बातें हैं, वो हम पर उजागर करता है। धीमी सी आवाज़ भी उसकी हम सुन लेते हैं अगर हम वहाँ हों जहाँ हमें होना चाहिए। यदि हम उसके साथ हैं तो वो उसकी आवाज़ को हम सुन लेंगे। यदि हम उसमें बने रहते हैं तो हमें चाहिए कि जैसा वो चला वैसी ही चाल हम भी चलें। आज इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हम अपने मार्गों पर लेकर आएगा, क्योंकि जब हम अपनी राहें, अपनी गति और अपने विचार लेकर ना चलें, पर उस खुदा के संग संग चलें। हनोक तो चला, उसने तो आशीष पाई, और जाहिर सी बात है कि वो सहमत था खुदा के साथ, तभी उसने इस आशीष को पाया, तभी वो इतना लंबा सफ़र, 300 साल का सफ़र वो तय कर पाया। आप और मैं आज ये निर्णय कर लें कि हमें यदि खुदा के संग संग चलना है तो ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम उस खुदा के साथ चल सकते हैं और अपनी उस आशीष को पा सकते हैं। जहाँ वो रहता है वो हमें लेने आने वाला है, ताकि हम भी जाकर उसके साथ वहाँ रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में अपनी बरकत और आशीष को उंडेले। आमीन।